कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा करने का तुम्हारा अधिकार नहीं। कर्म करना और फल की इच्छा ना करना अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, क्योंकि मेरा काम फल देना है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और उन्हें भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और उससे जुड़ा ना होना चाहिए। इसी तरह से हम अपना टाइम मास्टर कर सकते हैं और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने आपको गीता का ये श्लोक क्यों सुनाया। तो दोस्तों, इसका आसान सा जवाब ये है कि मैं आपको बताना चाहती थी कि टाइम मास्टर करने की इम्पोर्टेंस कितनी है और इसका मतलब क्या है। दोस्तों, टाइम मास्टर करने का आसान सा मतलब है कि हम अपना टाइम कैसे अच्छे से यूज करें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और इसका सबसे आसान तरीका है जो कृष्ण जी ने हमें कहा है कि बिना फल की चिंता किए अपना काम हमें करना चाहिए। अगर हम केवल यही सोचते रहेंगे कि जो हम अभी कर रहे हैं उसका हमारे फ्यूचर पर क्या असर होगा, तो हम ऐसा करने से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम केवल प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगे, या कोई ऐसा फॉर्मूला जो हमें टाइम का मास्टर बना दे। टाइम मास्टर करने के बारे में इलॉन मस्क का कहना है कि टाइम एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है और हमें इसे वाइजली यूज करना चाहिए। इलॉन मस्क ने अपने टाइम को मास्टर करने से अपने कई ड्रीम्स को रियलिटी में बदला है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स, रीयूजेबल रॉकेट्स, हाइपरलूप, न्यूरालिंक एटसेट्रा। इलॉन मस्क ने अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को इंस्पायर किया है और उन्हें कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी मिले हैं। जब मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये जादुई ताकत बस इलॉन मस्क के पास है या फिर हर कोई इसको कर सकता है। तो कह सकते हैं हाँ, हम भी मास्टर कर सकते हैं टाइम को। आप सोच रहे होंगे लेकिन कैसे? मैं आपको एक बुक के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है मास्टर योर टाइम बाय टिबो म्यूरिस। आज ये बुक हमें बताएगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है। इस बुक में आपको अपना टाइम मीनिंगफुल और इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज करें ये सिखाया जाता है। इस बुक में आपको प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें, अपने गोल्स के लिए कैसे मोटिवेटेड रहें, अपना प्रोडक्टिविटी सिस्टम कैसे बनाएं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में टाइम को कैसे मैनेज करें, ये सब बताया जाता है। इस बुक से आपको अपने टाइम को मास्टर करने में मदद मिलेगी। इस बुक में ऑथर ने अपना टाइम मास्टर करने के लिए 4 स्टेप्स बताए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने टाइम को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये स्टेप्स हैं: अपने टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना, अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को सेट करना, अपना टाइम प्लान करना, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना। अब दोस्तों, हम एक एक करके इन सब पॉइंट्स को और भी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, अपने टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना। इस स्टेप में आपको अपने टाइम को वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज और हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स एटसेट्रा। आपको ये पता करना है कि आप अपना टाइम इनमें कितना स्पेंड करते हैं और ये आपके गोल से कितने अलाइंड हैं। आपको इन एक्टिविटीज और हैबिट्स को रिड्यूस या एलिमिनेट करना है और अपने टाइम को प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना है। टिबो ने बताया है कि हम अपने टाइम को वेस्ट करने वाले एक्टिविटीज और हैबिट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए हैं, जैसे कि अपने डेली रूटीन को एनालाइज करना। आप अपने दिन में क्या करते हैं और कितना टाइम किस एक्टिविटी में लगाते हैं, ये नोट करना है। आपको ये भी पता करना है कि आपकी एक्टिविटीज आपके गोल से कितनी अलाइंड है और आपको कितना सैटिस्फैक्शन देती हैं। अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। आपको ये पता करना है कि आपके टास्क्स को कंप्लीट करने में आपको क्या डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि फोन, सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स एटसेट्रा।
आपको ये भी पता करना है कि आप इन डिस्ट्रैक्शन से कितना टाइम वेस्ट करते हैं और इन्हें कैसे अवॉइड या रिड्यूस कर सकते हैं। अपने प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। आपको ये पता करना है कि आप किस तरह के टास्क्स को डिले करते हैं और क्यों। आपको ये भी पता करना है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे कोप कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग डाउन टास्क्स, सेटिंग डेडलाइंस, रिवॉर्डिंग योरसेल्फ, एटसेट्रा। स्टेप 1 को करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप अपने आप से बिल्कुल सच्चे रहें और आपको पता है कि आपकी टाइम वेस्ट करने वाली हैबिट्स कौन सी हैं, क्योंकि दोस्तों वेल बिगिन इज हाफ डन, है ना। स्टेप 2, अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को सेट करना। इस स्टेप में आपको अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करना है। आपको ये पता करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं और क्यों। आपको अपने गोल्स को स्मार्ट बनाना है, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना है और उन्हें डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पर रिव्यू करना है। टीबो ने बताया है कि हम अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं, जैसे कि अपने विजन को क्लैरिफाई करना। आपको ये पता करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं और क्यों। आपको अपने वैल्यूज, पैशंस, स्ट्रेंथ्स और पर्पस को डिस्कवर करना है और अपने विजन स्टेटमेंट को लिखना है। अपने गोल्स को स्मार्ट बनाना। आपको अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड बनाना है ताकि आप उन्हें इजीली ट्रैक और इवैल्यूएट कर सकें। आपको अपने गोल्स को लिखना है और उन्हें विजुअलाइज करना है। अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना। आपको अपने गोल्स को इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पर रैंक करना है और उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना है। आपको अपने गोल्स को डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पर रिव्यू करना है और उन्हें अपडेट करना है। दोस्तों, जैसे आप अपने बालों को सुलझाने और अच्छा बनाने के लिए तेल लगाते हैं, ठीक वैसे ही जीवन को आसान और अच्छा बनाने के लिए गोल्स को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, वरना जीवन की तार भी रूखी हो जाएगी और टूटने लगेगी। स्टेप 3, अपना टाइम प्लान करना। इस स्टेप में आपको अपने टाइम को प्लान करना है। आपको अपने गोल्स के लिए एक्शन स्टेप्स बनाने हैं और उन्हें डेडलाइंस असाइन करनी है। आपको अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करना है और हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक टास्क करना है। आपको अपने टास्क्स को बैच करना है, यानी सिमिलर टास्क्स को एक साथ करना है। आपको अपने टास्क्स को डेलीगेट या आउटसोर्स करना है अगर आपके पास टाइम या स्किल्स की कमी है। आपको अपने टाइम को बैलेंस करना है और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हार्मनी क्रिएट करनी है। इस स्टेप में बताया गया है कि हमें अपने गोल्स के लिए एक्शन स्टेप्स कैसे बनाने हैं और उन्हें डेडलाइंस कैसे असाइन करनी है। ऑथर ने कुछ टिप्स दिए हैं, जैसे कि अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करना। आपको अपने टाइम को चंक्स में डिवाइड करना है और हर चंक में एक स्पेसिफिक टास्क करना है। आपको अपने टास्क्स को इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पर शेड्यूल करना है और उन्हें कैलेंडर में मार्क करना है। अपने टास्क्स को बैच करना। आपको सिमिलर टास्क्स को एक साथ करना है ताकि आप अपने टाइम और एनर्जी को सेव कर सकें। आपको अपने टास्क्स को कैटेगरीज में ग्रुप करना है और उन्हें थीम टेस्ट में असाइन करना है। अपने टास्क्स को डेलीगेट या आउटसोर्स करना। आपको अपने टास्क्स में से जिनके लिए आपके पास टाइम या स्किल्स की कमी है, उन्हें किसी और को डेलीगेट या आउटसोर्स करना है। आपको अपने टास्क्स को एनालाइज करना है और उन्हें डू, डिलीट, डेलीगेट या डिफर में क्लासिफाई करना है। अपने टाइम को बैलेंस करना। आपको अपने टाइम को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना है। आपको अपने टाइम को सेल्फ केयर, फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज और लेजर एक्टिविटीज में भी इन्वेस्ट करना है। बैलेंस करना ही सबसे मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन दोस्तों यही बैलेंस बनाना तो हमारे जीवन को और भी मजेदार बनाता है। स्टेप 4, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना। इस स्टेप में आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है।
आपको अपने टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेटेड और फोकस्ड रहना है। आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है और अपने टास्क्स को स्टार्ट करना है। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना है। आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है और अपने रिजल्ट्स को मेजर करना है। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना है और अपने मिस्टेक से लर्न करना है। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपना टाइम मास्टर करने के लिए। इसलिए टीबो कहते हैं कि इसके स्टेप्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अपने टास्क्स को स्टार्ट करना। आप अपने टास्क्स को डिले ना करें और उन्हें जल्दी से शुरू करें। आपको अपने टास्क्स को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करना है और उन्हें 1 बाय 1 करना है। आपको अपने टास्क्स को पोमोडोरो टेक्निक से करना है, यानी 25 मिनट्स काम और 5 मिनट्स ब्रेक। अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। आपको अपने टास्क्स को कंप्लीट करने में आपको जो भी डिस्ट्रैक्ट करता है उसे अवॉइड करना है। आपको अपने फोन, सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स एक्सेट्रा को ऑफ या साइलेंट मोड में रखना है। आपको अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और कंफर्टेबल बनाना है। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। आपको अपने टास्क्स को कंप्लीट करने का रिकॉर्ड रखना है और उन्हें चेकलिस्ट में मार्क करना है। आपको अपने टास्क्स को मेजर करना है और उन्हें फीडबैक से इम्प्रूव करना है। आपको अपने टास्क्स को सेलिब्रेट करना है और अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना है। दोस्तों, ये लास्ट स्टेप मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसको किसी भी उम्र का या कोई भी इंसान कर सकता है और जब हम अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तब हम एक अलग ही खुशी से भर जाते हैं जो हमें और भी मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने की। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप्स जो हमें इस बुक में बताए गए हैं। हम इनको फॉलो करके धीरे धीरे सीख कर अपना टाइम मास्टर और मैनेज दोनों कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने टाइम को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को अपने धर्म का पालन करने में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है जो हमें अपनी लाइफ में कुछ भी करने की ताकत देता है, लेकिन हमें इसे वाइजली यूज करना चाहिए ताकि हम अपने टाइम को मीनिंगफुल और इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकें। हमें अपने टाइम को मास्टर करना चाहिए ताकि हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकें और अपनी लाइफ को फुलफिलिंग और एक्साइटिंग बना सकें। मास्टर योर टाइम आपको अपना टाइम मास्टर करने के लिए बहुत सारे टिप्स और टेक्निक्स देता है जिन्हें मैंने आपको समराइज करके बता दिया है। इस बुक में आपको ये सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को सेट करें, अपना टाइम प्लान करें और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। आशा करती हूँ इस बुक से आपको अपने गोल्स को अचीव करने में और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। मैंने इस बुक से बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है इस बुक की इस समरी और इसमें मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स आपको टाइम का मास्टर तो बना ही देंगे, लेकिन केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको इसको अपने जीवन में भी अप्लाई करना होगा, तभी जाके आपको पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो को यही खत्म करने का समय आ गया है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।